शराब कमाल की चीज है साहब, और ज्यादा कमाल तब करती है जब पेट में जाती है। एक शराब की दुकान वाले के यहाँ रात को 2:30 बजे एक का फोन आया, ओ बोए तेरी दुकान कब खुलेगी? दुकान वाला बोला सुबह 9 बजे खुलेगी। नहीं, तेरी दुकान कब खुलेगी? अबे बोले सुबह 9 बजे खुलेगी। तेरी दुकान कब खुलेगी? बोले सुबह 9 बजे खुलेगी, तब आ जाना। बोले अंदर से बोल रहा हूँ। चीज ही ऐसी है शराब, कोई क्या करेगा। अब शराब जब आदमी पीता है तो उसे होश तो रहता नहीं कि वो कर क्या रहा है। एक बार एक टकरा गया मुझसे रास्ते में, मैंने कहा क्यों पीता है? शर्म नहीं आती इतनी शराब पीता? बोले स्वर्ग में जाने के लिए पीता है, डायरेक्टली हेवन। मैंने कहा स्वर्ग में जाने के लिए शराब पीता है? बोले हैं बिल्कुल। आदमी शराब पीता है तो चुन्न होते हैं, चुन्न होते हैं तो सो जाते हैं, सो जाते हैं तो कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करता है तो क्राइम भी नहीं करता है, और क्राइम भी नहीं करता है तो सीधा हेवन में जाता है। तो बोलो शराब पीने से स्वर्ग में जाता है। मुझे समझ में आ गया कि इतने लोगों को जिन्हें पीने की आदत है, आप उन्हें कुछ भी समझा दें वो तो पी के रहेंगे। एक संत महात्मा ने सोचा, साधु जी ने सोचा कि मैं शराबी को बुलाऊंगा, समझाऊंगा कि शराब बड़ी खराब चीज है। उसने बुलाया, शराबी को बिठाया, 2 गिलास मंगवाए, एक गिलास में शुद्ध पानी भर दिया और एक गिलास में शुद्ध शराब। और शराबी को कहा देखो बेटा, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसे देख के देखो कि शराब कैसी चीज है। और कुछ उन्होंने जिंदा केंचुए कीड़े मंगवाए और दोनों ही गिलास में छोड़ दिए, कुछ पानी में कुछ शराब में। अब जो पानी में कीड़े थे वो रगड़ के किसी तरह से रेंगते हुए बाहर निकल आए, संघर्ष करते हुए, और जान बचा ली। लेकिन जो शराब में थे वो तड़प तड़प के मर गए। अब साधु ने शराबी को पूछा, अब बताओ बेटा तुम्हें क्या समझ में आया? शायद बोला सर सब समझ में आया, एकदम वेरी समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आया भैया? वे समझ में आ गया कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते। क्या करेंगे आप? कुछ कर सकते हैं ऐसे लोगों का? कुछ भी नहीं कर सकते। एक की बीवी बहुत परेशान थी कि रोज रोज शराब पीता है, अगर ये शराब पीता रहा तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक दिन सुबह सुबह उसने अखबार देखा तो उसे लगा कि हाँ आज समझाना चाहिए। अखबार में खबर थी जहरीली शराब पीने से 500 लोग मरे। वो गई पति के पास, गई दिन भर तुम शराब पीते रहे, शर्म नहीं आती तुमको? शराब पीते हैं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, शराब पीते रहते यहाँ पे आके। देखो अखबार में क्या छपा हुआ है। अब देखा उसने अखबार का, कल से बंद, कल से साले बिल्कुल बंद। वो बीवी बोली शराब शराब नहीं, अखबार घर में नहीं आना चाहिए, बता रहा हूँ मैं। अच्छा कई बार बारीक बातें भी हो जाती है। एक साहब शराब पीते हुए लड़खड़ाते हुए पहुंचे घर पे, आई लव यू माय डार्लिंग, आई लव यू। बीवी को लगा लव यू बोल रहा है नशे में। बोले सुबह बात करूंगी तुमसे। सुबह जब उठा तो पूछा तुम्हें शर्म नहीं आती है, इतनी शराब पीते हो? अरे आई एम वेरी सॉरी, रात को गलत कंपनी में फंस गया था। बीवी ने कहा कैसी कंपनी? क्या था, एक बोतल थी, 4 दोस्त थे और 3 पीते नहीं थे। एक आदमी एक पार्टी में पैक पे पैक लगाया जा रहा और सामने एक औरत खड़ी उसको 2 घंटे से घूर रहा। अब औरत बड़ी परेशान, बोले घूरे जा रहा है, शर्म नहीं आ रही इसको? फिर गए उसके पास में, देखो आपको शर्म नहीं आती, आप इस तरह से घूर रहे हैं? बोला तू बहुत बदसूरत है। अब औरत को जवाब क्यों मिल रही थी? बोले मुझे साफ साफ कह रहा है बदसूरत है। वो कहने लगी जी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बताइए, मैं बदसूरत तो इसमें मैं क्या कर सकती थी? तू तो बहुत कुछ कर सकती थी, अपने घर नहीं रह सकती थी। एक दिन रास्ते में हमसे एक शराबी टकराया और मुझसे कहने लगा, भाई साहब क्या आपको मेरा घर नजर आया? मैंने कहा यार ऐसी अजीब आदमी हो, घर मतलब अपने घर का पता पूछ रहे हो? है भैया थोड़ा इधर उधर अपनी नजरें घुमाइए, घर तुम्हारा है तो तुम्हें ही पता होना चाहिए। दारू का यही तो मजा है, हर घर अपना दिख रहा है, हर घर अपना नजर आ रहा है। मैंने कहा मुझे तो तुम्हारी हालत पे तरस आ रहा है, इतना क्यों पीते हो कि इस हाल में जीते हो कि अपने ही घर का पता भूल गए और मेरी बाहों में आके झूल गए, कि अपने ही घर का पता भूल गए और मेरी बाहों में आके झूल गए। तो वो शराबी मेरा भाषण सुन के अपने स्वर को थोड़ा सा संयत करते हुए बोला, शराब नहीं पीऊं है, इस हाल में क्यों जीता हूँ? तो क्या घर पे जाके बूढ़े बाप को खांसते हुए देखूं या माँ को तिल तिल मरते?
बीवी को आंसू बहाते देखूं या बच्चों को मुझसे डरते, आप ही बताओ। इस माहौल में कोई कैसे जाए। मैं तो इसलिए पी रहा हूं कि जिंदगी जीने के लायक नजर आए, जिंदगी जीने के लायक नजर आए। अरे हम तो इसी के सहारे जी रहे हैं, आप उन्हें क्यों नहीं रोकते जो वतन का लहू पी रहे हैं।